जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? इस वक्त बड़ी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो अमेरिका से निकल कर आ रही है और वो ये है कि 2019 के बाद जो है वो शटडाउन जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो है वो कर दिया। और ये किस वजह से हुआ है और इसके हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनके ऊपर क्या असरात हो सकते हैं, कुछ इस पर बात करते हैं। शॉर्टली आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका के अंदर बजट को पेश किया गया और उसके लिए 60 वोट्स जो है वो दरकार थे, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट है इनके पास 55 वोट्स थे। तो जो बाइडन की गवर्नमेंट गुजरी है उनके जो वोट्स थे उनकी तादाद 45 थी। तो काफ़ी कोशिश की गई कि जो है वो अपोजिशन को मनाया जाए और अपोजिशन से बात की जाए और बजट को ओवरऑल अप्रूव करवाया जाए ताकि ये शटडाउन की तरफ गवर्नमेंट जो है वो ना जा सके। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे उनका एक स्टाइल और एक मूड है, उन्होंने क्लियरली मना कर दिया। अब ये हुआ क्यों और जो बाइडन की गवर्नमेंट थी उनका क्या जो है वो स्टांस था इसके ऊपर, अप्रूव ना करवाने के ऊपर। बराक ओबामा ने हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो अमेरिकन को बहुत ज़बरदस्त जो है वो दी हुई थी और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी हम जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते और हम इस चीज़ को अब बैक एंड पे जाएंगे, ख़त्म करेंगे। और जो बाइडन की गवर्नमेंट गुजरी है इन्होंने कहा कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बस ये एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ और फिर बजट पास उस तरीके से जैसे होना चाहिए नहीं हो सका। अल्टीमेटली जो है वो शट डाउन 2019 के बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो लास्ट दौर था उसमें भी 18, 19, 20 वाला, उसमें भी जो है वो एक दफ़ा शट डाउन हुआ था। ये 2 to 3 वीक्स 4 वीक्स के दरमियान होता है, सेटलमेंट आपस में हो जाती है किसी न किसी तरीके से। तो इस वक्त जो इमीडिएट फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर इफेक्ट है वो स्टॉक मार्केट आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा नीचे जाएगी। और आज शाम में जैसे यूएस सेशन ओपन होगा तो आपको जो है वो यूएस डॉलर को देखना चाहिए, यानी जिसका सिंबल है DXY। ठीक है, डॉलर इंडेक्स के चार्ट को देखिए और डॉलर इंडेक्स का चार्ट बड़ी तेजी से अगर आपको वीक होता हुआ नजर आए छोटे टाइम फ्रेम्स में M1, M5, M15, तो डॉलर के अगेंस्ट जो चीज़ें हैं लाइक यूरो USD, GBP USD, गोल्ड सबसे ज़्यादा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा अब इन्वेस्टमेंट्स कंपनीज और बाकी सारी चीज़ें, स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी तो गोल्ड की तरफ इन्वेस्टमेंट मजीद बहुत तेज़ी से आएगी। ऑलरेडी गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो भी रही है और 3900 को भी, जिस वक्त मैं ये दोपहर लगभग 2 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ, तो गोल्ड 3900 यानी अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है इस वक्त। सुबह बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुई जब ये न्यूज़ आई, क्योंकि चाइनीज़ बैंक जो है वो आज बैंक हॉलीडे 1 अक्टूबर है तो ऑफ है। और जैसे ही अभी लंदन सेशन दोपहर में ओपन हुआ है मार्केट में बड़ी तेज़ी से बाइंग जो है वो देखने को मिली है। तो कोशिश करिए कि अच्छे प्रॉफिट्स बनाए जा सकते हैं इन छोटी छोटी न्यूज़ को, इन छोटी छोटी खबरों को एनालिसिस करके देख के, तो एक अच्छा इंसान ग्रो कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज कल परसों यानी कमिंग डेज़ में जो भी जितना भी यूएस सेशन जो जब ओपन होगा, आप जो है वो जो फंडामेंटल्स हमने पढ़ाए आपको कोर्सेज के अंदर बहुत डिटेल से, और जो वेबसाइट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की क्लास के अंदर, सब ये डाटा उन्हीं के ऊपर आ रहा है। हर चीज़ वक्त से पहले, कल रात से खबरें चल रही हैं। मार्केट बहुत नीचे थी जब ये खबरें चलना स्टार्ट हुई, स्पेशली गोल्ड की बात करें, और अब देखें तो मार्केट बहुत ऊपर आ चुकी है। तो इन चीज़ों से भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है और एक रिटेल ट्रेडर भी बहुत अच्छे पैसे बना सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये जो न्यूज़ है इससे आप अपने अकाउंट्स में कुछ ना कुछ ग्रो करने की कोशिश करेंगे। मनी मैनेजमेंट को ना भूलिएगा, मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, इंशाल्लाह भरपूर फ़ायदा होगा आपको।